परवीन कंधे पे गमछा टांग अपने खेतों की तरफ निकलने लगता ही है कि तभी पीछे से उषा उसे रोक लेती है। रुको, अरे रुको। ओहो, अब क्या हो गया? अपने साथ ये लेके जाओ। उषा एक काला धागा परवीन को दे देती है। अरे इसकी क्या जरूरत है, रात को सोना ही तो है। अरे तो रात को ही तो खतरा होता है, बताया था ना। आप सुन नहीं रहे क्या? लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है आजकल खेतों में। अरे कुछ नहीं हो रहा, फालतू की बातें बना रहे हैं। फसल कटाई का टाइम चल रहा है तो कोई चोर वोर आ गया होगा हाथ साफ करने। इन बावली बच्चों ने बातें बनानी शुरू कर दी। आप ज्यादा शाने मत बनो और लेके जाओ इसे। अरे चिंता मत करो तुम। परवीन बाहर से एक मोटा सा लठ उठाता है और अपने खेत की तरफ चल देता है। तभी बीच रास्ते सुंदर और मंगल उसे आवाज देते हैं। अरे परवीन! परवीन पीछे मुड़ता है। अरे भाई, राम राम। राम राम भाई। और सुनाओ परवीन भाई, कहाँ चल दी सवारी? बस भाई वही खेतों की रखवाली। जब तक ससुरा ये कटाई का टाइम ना हो लेता तब तक यूं ही चक्कर बंधेंगे। सही में। तीनों खेत तक पहुंचकर अपने अपने खेतों पे निकल जाते हैं। परवीन ट्यूबवेल के पीछे बने एक छोटे से कमरे में एक चारपाई लगाकर सो जाता है। आधी रात हो चुकी होती है और सारे खेत एकदम सुनसान बस हवा में लहरा रहे होते हैं कि तभी परवीन के कानों में अचानक से पायल के खनकने की आवाज पड़ती है। पायल की आवाज कानों में पड़ती ही एकदम से परवीन की आंखें खुलती हैं। परवीन बाहर झांक कर देखता है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। परवीन कुछ देर बाद उसे नजरअंदाज कर फिर से आंखें बंद कर सोने की कोशिश करता ही है कि तभी एक बार फिर से उसे पायल के खनकने की आवाज आती है। परवीन एकदम से कमरे से बाहर आकर सुनसान खेतों में इधर उधर देखने लगता है लेकिन फिर से उसे वहां कोई नहीं दिखता। क्या चक्कर है ये? परवीन एक बार फिर से पलटकर अपने खेतों की ओर देखता है पर सामने सिर्फ हवा से लहराती फसलें होती हैं। सुंदर को अपने इतने पास खड़े हुए देखकर परवीन का दिल उसके हालत में आ जाता है। अरे बावली बुच, एकदम से पीछे आके खड़ा हो गया मेरे। क्या है ये? चलो। परवीन ऊपर से नीचे तक उसकी ओर देखता है। अब कहाँ चलूं? वो किसी की खेत की फसल चोरी हुई है। और किसकी? मेरे खेतों के पास ही है। तुझे क्या हुआ फिर? सुंदर एकदम से उसे पकड़ लेता है और उसे खींच कर कहीं ले जाने लगता है बिना कुछ बोले। अरे क्या हो गया? एकदम से सुंदर परवीन को खेतों के अंदर से खींचता हुआ ले जाने लगता है। हवा की तेज गूंज और फसलों की सरसराहट परवीन की धड़कनों को अब धीरे धीरे बढ़ा रही थी। अरे क्या हुआ? आराम से चल ले। सुंदर की जुबान से एक शब्द तक बाहर नहीं आता। वो बस बिना रुके परवीन को खेतों के अंदर लेकर जाता रहता है। ओए, तो लेकर जा कहाँ रहा है? तेरे खेत तो दूसरी तरफ है। सुंदर के कदम अब और तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। परवीन की नजर तभी सुंदर के चेहरे की ओर पड़ती है। ये क्या?
सुंदर का बेरंग चेहरा देखकर परवीन के चेहरे का भी सारा रंग उड़ जाता है। अब रुको। सुंदर नहीं रुकता और बिना रुके आगे की ओर तेजी से बढ़ता जाता है। परवीन का जहन अब एकदम सुन्न पड़ चुका होता है। उसका हलक डर से इतना सूख चुका होता है कि उसमें से एक आवाज तक बाहर नहीं आती। तभी परवीन को एक बार फिर से पायल के खनकने की आवाज आने लगती है। पायल की खनक से परवीन का दिल अब और दहल उठता है। ये आवाज तो सुंदर के पांव से आ रही है। परवीन हिम्मत करके सुंदर के पांव की ओर देखता है। परवीन घर पर बैठा हुआ कि तभी उषा उसके पास दौड़ती हुई आती है। सुनिए। ओहो, क्या हुआ भाई? आप आज से खेत मत जाइएगा रात को। क्या? पर क्यों? नहीं, बस कह दिया ना, नहीं जाना। अरे पर क्यों, ये तो बता। अरे आप कान बंद करके निकलते हो क्या घर से बाहर? सुन नहीं रहे कि क्या क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जो भी खेतों में जा रहा है रात को, उन सबको वो दिख रहा है। परवीन धीरे से उषा के पास आता है। क्या वो? छलावा। क्या? छलावा। अरे वो तो सुन गया था, पर है क्या ये? छलावा बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर एक बार किसी के पीछे लग गया तो बिना उस इंसान की जान लिए वो उसे छोड़ता नहीं। पर जाना तो पड़ेगा ना, वरना कोई फसल चोरी कर ले गया तो फिर आपको काला धागा दूंगी भैरों का, उसे ले जाना, फिर करीब नहीं आएगा वो। और ध्यान रखना, वो किसी भी इंसान का रूप ले सकता है। परवीन के हाथ पांव में बिजली की तरह कपकपी दौड़ जाती है और तभी परवीन फटाफट अपना एक हाथ अपनी जेब में डालकर कुछ ढूंढने लगता है। हे भगवान, वो धागा कहाँ है? परवीन खौफ से भरी नजरों से बस एक टक सुंदर की भयानक मुस्कान की ओर देखता रहता है कि तभी उसे दिखता है कि सामने एक पीपल का पेड़ है। पीपल का पेड़? ये क्या है? तू मुझे यहाँ क्यों लाया? सुंदर धीरे से परवीन की ओर देखता है और परवीन बस कुछ देर तक चुपचाप कांपती आंखों से उसे देखता रहता है। यहाँ से रात को आवाज आती है, झंकार, पायल की झंकार। जब तक परवीन कुछ समझ पाता, सुंदर एक झटके से अपने हाथ में पकड़ा लालटेन बुझा देता है और अचानक चारों ओर बस अंधेरा। तभी एक बार फिर से पायल के खनकने की आवाज आती है, पहले दूर से, फिर करीब, फिर इतनी नजदीक जैसे परवीन के कान के बिल्कुल पास। परवीन के कानों में पायल की झंकार पड़ते ही हवा की सरसराहट एक ही दम से हल्की पड़ जाती है। परवीन अब इतना सहम चुका होता है कि पीछे मुड़ने तक की उसकी हिम्मत नहीं होती। वो अपनी आंखों की पुतलियां इधर उधर कर पूरी कोशिश करता है कुछ देखने की, लेकिन उसे कुछ नहीं दिख पाता। कौन है? सुंदर? परवीन की सांसें तेज हो जाती हैं। उसके पीछे से ठंडी उंगलियां उसके कंधे को छू लेती है। जैसे ही उस स्पर्श का एहसास परवीन के जहन तक पहुंचता है, परवीन तभी एक गहरी सांस लेता है। हे भगवान, ये क्या चल रहा है? पेड़ के नीचे खुदाई वाले गड्ढे खुद से और गहरे होने लगते हैं। मिट्टी अपने आप गिर रही है, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। परवीन जैसे उन गड्ढों की गहराई में जाते जाता है, उसके अंदर से उस सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख निकलती है। बचाओ! बचाओ! परवीन झपट कर मिट्टी को नोच कर उस गड्ढे से बाहर निकालता है और बिना रुके आगे की ओर दौड़ने लगता है।
पीछे से पायल की खौफनाक छन छन उसके कानों में गूंजती रहती है। परवीन बिना एक बार भी पीछे मुड़े बस दौड़ता जाता है। ये कहाँ फंस गया? परवीन का मुंह एकदम लाल हो चुका होता है। उसकी सांसें पूरी तरह से फूल चुकी होती हैं, लेकिन फिर भी वो हाँफता हुआ दौड़ता चला जाता है। तभी पीछे से डरावने तरीके से चीखते हुए एकदम से सुंदर की आवाज आती है। रुक! परवीन को तभी अपने पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आने लगती है। परवीन हाँफता हुआ और जोर लगाकर दौड़ना शुरू कर देता है। हे प्रभु, रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना प्रभु! परछाई को देखते ही अब परवीन की धीरे धीरे आस टूटने लगती है और उसके कदम धीमे पड़ने लगते हैं। तभी परवीन को दिखता है कि सामने एक खेत में मंगल खड़ा हुआ है। ये देखते ही परवीन की सांस में सांस आती है और वो पूरी जान लगाकर उसकी तरफ दौड़ने लगता है। वो दौड़ता जाता है, लेकिन उसके करीब आने की बजाय वो उससे और दूर होने लगता है। ये क्या है? मैं आगे भाग रहा हूँ लेकिन और पीछे जाता जा रहा हूँ। परवीन नीचे जमीन की तरफ देखता है और तभी एकदम से जाकर वो मंगल की पीठ से टकराकर नीचे गिरता है। अरे मंगल भाई, कब से आवाज दे रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे हो आप तो। भाई यहाँ यहाँ इन खेतों में कुछ है। मंगल धीरे धीरे पीछे पलटता है। मंगल का चेहरा एकदम नीला और उसकी आंखें एकदम काली, मानो कोई जिंदा लाश परवीन के सामने खड़ी हो। तभी अचानक परवीन के नीचे की मिट्टी फिर से उसे निगलना शुरू कर देती है। नहीं नहीं, मैं बचाओ! परवीन खूब हाथ पैर मारता है, लेकिन उस धंसते गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाता। परवीन जी, कहाँ हो? परवीन जी! उषा! उषा की आवाज सुनते ही मानो परवीन के दिल की धड़कन फिर से वापस आ गई हो। उषा! उषा! परवीन जी! परवीन को तभी अपने सामने लालटेन की चमकती रोशनी आती हुई दिखती है। उस रोशनी को देख परवीन का चेहरा खिल उठता है। परवीन जी! उषा! यहाँ! यहाँ! परवीन जोर जोर से हाथ हिलाने लगता है। यहाँ! तभी लहराती फसलों में से उषा लालटेन लिए वहां आती है, जहां वो परवीन को जमीन आधा धंसा देखती है। हे भगवान! परवीन जी! उषा! उषा दौड़ती हुई बाहर आती है और हाथ पकड़कर परवीन को बाहर खींच लेती है। उषा को देखते ही परवीन की आंखें नम पड़ जाती हैं। क्या हुआ था? यहाँ क्या कर रहे हो आप? परवीन एकदम से उषा के गले लग जाता है। अरे क्या हुआ? उषा उसे अपने से हटाकर सामने करती है। क्या हुआ, पहले ये बताओ। वो सच में है यहाँ। ये बात सुनते ही उषा की आंखों का मानो सारा रंग उतर जाता है। उषा फटाफट से परवीन का हाथ थामती है और वहां से अपने खेत की तरफ भागने लगती है। मैंने कहा था ना आपको, और आप वो धागा भी नहीं लाए ना? शायद रास्ते में कहीं गिर गया होगा। अब चलो, पीछे मत मुड़ना, और चाहे किसी की भी आवाज क्यों ना आए। उषा और परवीन जैसे तैसे करके अपने खेतों तक पहुंच ही जाते हैं। परवीन सीधा जाकर खाट पे गिर जाता है और हाँफने लगता है। हे भगवान, ये क्या था? तुम्हारी बेवकूफी। अरे माफ कर दो, आज तो तूने बचा लिया भगवान बनके। ठीक से लेट जाओ। परवीन आराम से खाट पे लेट जाता है और उषा उसके पास ही बैठ जाती है।